एनाबेल की ये कहानी शुरू होती है दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड एंड लॉरेंस से, जिन्हें एनाबेल के श्रापित होने की बात पता चलती है और वो उसे लेकर अपने घर आ रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी कई बार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचती है, लेकिन फिर वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। और उनके घर में एक म्यूजियम होता है जिसमें कई सारी श्रापित चीजें रखी होती हैं और वो एनाबेल को भी उसी में रख देते हैं। और फिर एक साल तक एनाबेल उसी केस में बंद रहती है। लेकिन एक साल बाद जब वो किसी काम से दूसरे शहर गए होते हैं, तभी उनकी बेटी अपने केयर टेकर के साथ घर पर अकेले रहती है और उसकी एक दोस्त उसके घर पर आती है जिसे भूत प्रेतों से बात करने में काफी इंटरेस्ट होता है और उसे उनके घर में मौजूद उस म्यूजियम के बारे में पता होता है, जिसके कारण वो मौका मिलते उस म्यूजियम में चली जाती है। और वो वहाँ जाकर एक एक चीज को उठाकर देख ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ एनाबेल दिखती है और वो एनाबेल को उसके केस से निकालकर देखने लगती है। लेकिन वो एनाबेल को देख ही रही होती है तभी ओवेन का फायर अलार्म बजता है और वो एनाबेल को खुला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एनाबेल आजाद हो जाती है और वो म्यूजियम में रखे बाकी एविल स्पिरिट्स को भी आजाद कर देती है। और अब उनके घर में चारों तरफ आत्माएं घूम रही होती हैं और उसकी फ्रेंड जिसने एनाबेल को आजाद किया होता है उसे एक स्पिरिट पोजेस कर लेती है। लेकिन तभी जूडी और उसकी केयर टेकर को एनाबेल के आजाद होने का पता चल जाता है और वो एनाबेल को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी एक पवित्र आत्मा उन्हें एनाबेल को ढूंढने में मदद करती है और तभी जूडी अपने पेरेंट्स की एक टेप को चालू कर देती है जिसमें मंत्रों को बोलकर रिकॉर्ड किया गया होता है और टेप के ऑन होते ही सभी आत्माएं शांत होने लगती हैं, जिसके बाद वो एनाबेल को उसके केस में रखकर बंद कर देती हैं और उसे बंद करते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वैसे अगर एनाबेल म्यूजियम से भागकर आपके घर आ जाए तो क्या आप उसे अपने घर में रहने देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।